दोस्तों हम ट्रिक से याद कर रहे हैं 1857 से लेकर 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, जो भी आंदोलन हुए थे, उन सभी को डिटेल के साथ साथ ट्रिक से भी याद कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 1857 से लेकर 1919 तक का पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम बचे हुए 1920 से लेकर 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सभी को ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1919 रोलेक्ट एक्ट। पिछली वीडियो में ट्रिक से याद करा दिया था, एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। उसी के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला। रोल एक्ट, रोज लेट आता था क्लास में बच्चा, तो गुरुजी जब उसे डंडे से पीटते थे दे दनादन, तो बच्चा कैसे करता था? उन्नी 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 उन्नी। 1919 है ना, उन्नी उन्नी गुरुजी उन्नी। नहीं, तू रोज लेट आता है क्लास में, दे दनादन दे दना, और वो बेचारा कर रहा है उन्नी उन्नी उन्नी। जलियांवाला बाग, जालियां तोड़कर बाग से आम चुराता है? और क्लास में लेट भी आता है, पकड़ ले कान, और फिर मार रहा धड़ाधड़। फिर बच्चा क्या कर रहा है? उन्नी 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 गुरुजी, उन्नी गुरुजी, आज के बाद नहीं, उन्नी गुरुजी। लेकिन गुरुजी मान ही नहीं रहे, दे दनादन बच्चे को पीटे जा रहे हैं। उसके बाद 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन। अब दोस्तों ने भड़का दिया कि भाई गुरुजी तेरे को पीट रहे और तू उन्नी 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 कर रहा है, तू उसके खिलाफ हो जा, गुरुजी के खिलाफ हो जा, खिलाफत आंदोलन छेड़ दे भाई। 22, ओ भाई 1922 है ना भाई, उन्नी उन्नी से काम नहीं चलेगा, उन्नी उन्नी से काम नहीं चलेगा। गुरुजी ने तेरी जिद पकड़ ली, तू गुरुजी के खिलाफ हो जा, खिलाफत आंदोलन छेड़ दे मेरे भाई, उन्नी उन्नी मत कर। 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन क्या था ये? देखिए, तुर्की के खलीफों को सारे विश्व में मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इसलिए भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन। देखिए, अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान होकर गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग न करने की अपील की और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि भी त्याग दी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ये उपाधि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रयासों में सहयोग के लिए दी गई थी। विशेष रूप से एम्बुलेंस कोर की स्थापना करने में उनके योगदान के लिए केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। असहयोग कब हुआ? 1920 में। अब भाई 15, 16, 17, 18, 19 तक तो पेरेंट्स बच्चों का पूरा सहयोग करते हैं। जब देखते हैं कि भाई ये तो 20 का हो गया, तो उसके बोरी बिस्तर बांध कर दौड़ा देते हैं। भाई अब कोई सहयोग की उम्मीद मत रख, अब हम आपका कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग रहेगा। क्यों? 20 के हो गए भाई, खाओ कमाओ मौज लो, 20 साल के हो गए ना, तो अब बस 20, बस 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 अपना खा खमा, हमसे अब कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, हम तो असहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी कांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोरखपुर जिले में चोरा चोरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन हुआ और 1922 में समाप्त हो गया। अब हम तो भाई सन याद करेंगे। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में हुआ। 22 का हो गया भाई, 22 भाई चोरा चोरी मत कर, चोरी से बचा रहे, चोरी से बच जाएगा तो लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। भाई 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 चोरी मत कर, हाथ जुड़वा ले भाई, चोरी करेगा पुलिस केस हो जाएगा, एसएससी, रेलवे, सीजीएल सब धरा रह जाएगा। भाई 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 चोरा चोरी छोड़ दे, चोरा चोरी छोड़ दे मेरा भाई। 1922 भाई छोड़ दे प्लीज। नेक्स्ट 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इस्लामाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब 23 का हो गया ताई, 23 ताई। और भाई ताई को ना स्वराज ट्रैक्टर बहुत पसंद था, पहले से कहती आ रही थी, रे बेटा मेरे मरण से पहले स्वराज ट्रैक्टर लाके खड़ा कर दियो रे।
तो भाई ताई को क्या पसंद था? स्वराज ट्रैक्टर पसंद था। तो उसके बेटों ने पोतों ने स्वराज ट्रैक्टर खरीद कर ताई के सामने लाके खड़ा कर दिया। ताई बोली, रे स्वराज ट्रैक्टर आ गया रे बेटा, अब तो मैं तुमने पार्टी दूंगी रे। स्वराज ट्रैक्टर की पार्टी कौन दे रही है? ताई दे रही है। यानी कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, मत भूल जाइयो भाई। और एक चीज भूल रहे हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई अभी तक, कर लो ना यार, कि पैसा थोड़ी लाग रहा है, 1 सेकंड का काम है, कर लो भाई। उसके बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 40वां एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। इंपॉर्टेंट है। अब 1922 शुरू से ही कॉमन है, 24 को याद करेंगे, 24 से हो गया 24 घंटे। बैल गांव, बैल गाय घूमते रहते हैं गांव में, कोई रोक टोक नहीं। कभी इस घर गए रोटी खा ली, उस घर गए रोटी खा ली, इसके खेत में घुस गए, ज्वार खा गए, बाजरा खा गए, गेहूं खा गए। तो भाई बैल गाय बैल गांव में 24 घंटे घूमते रहते हैं, उनको कोई रोक टोकता नहीं है। और बैलगाड़ी की सेवा आज भी गांव में 24 घंटे है, भले ही रोड हो ना हो, बैलगाड़ी है, कोई इमरजेंसी आ गई, रात को 12 बजे 2 बजे हॉस्पिटल जाना, बैलगाड़ी तुरंत तैयार है, चलो भाई। बैलगाड़ी की सेवा गांव में 24 घंटे है। और बैल गाय गांव में 24 घंटे खुले घूमते रहते, कोई नहीं रोकता टोकता। नेक्स्ट 1928 में साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में नियुक्त एक आयोग था। इसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करना था। इस आयोग में 7 ब्रिटिश सदस्य थे और कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। इसी कारण से भारत में इसका विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे भाई। 1928 साइमन कमीशन साइन करने के लिए भी कमीशन लेता हुआ पकड़ा गया। 28 साल का कर्मचारी फाइल पर साइन करने के लिए कमीशन लेता था। कितने साल का कर्मचारी था? 28 साल का कर्मचारी था। कितने फाइलों पर फर्जी साइन करवाए? 28 फाइलों पर फर्जी साइन करवाए। कितने रुपए लिए? 28 रुपए लिए। कितने साल की सजा हुई वो तो टाइम बताएगा। 28 साल के युवक ने 28 रुपए के लिए 28 फाइलों पर साइमन कमीशन साइन करने के लिए कमीशन लिया, रगड़ा गया। एक घटना और घटित हुई थी। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। हमें याद रखना है लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। 29 अब जिन्ना कह रहे थे हमें लाहौर दो, नेहरू कह रहे थे नो नो नो। जिन्ना कह रहे लाहौर दो, दे दो प्लीज, दे दो। और नेहरू जी कहते नो नो नो। जिन्ना कहते लाहौर दे दो, नेहरू जी कहते नो 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 दो नो। 29 में लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 22 मार्च 1930 दांडी मार्च निकाला गया। मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक 241 मील की पद यात्रा की गई। इस मार्च में भारत के 78 अलग अलग क्षेत्रों से सहयोगियों ने हिस्सा लिया। 1930 का हो गया फीस स्कूल की फीस नहीं दी तो गुरुजी को गुस्सा आ गया। बोला रे भाई फीस जमा करा दे। बोला गुरुजी फीस का तो मैं गोलगप्पा खा गया, फीस नहीं है। फिर तो गुरुजी बोला फीस नहीं तो आजा कान पकड़ ले, दांडी डंडा मार्च होगा भाई। तो डंडे लगाए और पूरा मार्च निकाला उसका। डंडी लगाई पूरा मार्च निकाला। दे देना क्यों? क्योंकि उसने 30 नहीं दी, फीस नहीं दी, घर वालों से फीस ले ली, गोलगप्पे खा गया, चाट पकोड़े खा गया। तो फिर गुरुजी से तो डंडी खानी है, डंडा खाना है। दांडी मार्च 1930, फीस नहीं दी भाई, 30 नहीं दी। नेक्स्ट 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब गुरुजी ने जब डंडे से पिटाई की ना, तो जो गोलमेज थी गुरुजी के पास, गोलमेज पर उसके हाथ आगे रखवा लिए और फिर डंडे मारे दे पड़ापड़। क्यों? क्योंकि उसने 30 यानी कि फीस नहीं दी। फीस नहीं दी तो डंडी पर गोलमेज पर आगे हाथ कराकर पिटाई की थी। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। देखिए 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें उपस्थित नहीं हुआ।
7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया। 17 नवंबर 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत के किसी भी प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 31, 32। बात करते हैं 26 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। गांधी जी दलित के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और पुणे के यरवडा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। पूना तू ना पैक्ट, पैकेट वाले चिप्स कुरकुरे ये पैकेट वाले जो है ना खाना छोड़ दे, ना तो मैं तेरी 32 ही तोड़ दूंगा। 32 1932 में होता ना तो मैं तेरी 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, तेरी 32 ही तोड़ दूंगा जिनसे तू ये पैकेट वाले चिप्स कुरकुरे खा रहा है। पूना तू ना पैकेट वाली चीज खानी छोड़ दे, ना तो तू मुझसे अपनी 32 ही तुड़वा लेगा। 1932 क्या हुआ? पूना पैक्ट, तू ना पैकेट वाला खाना छोड़ दे। नेक्स्ट 1935 भारत सरकार अधिनियम, अब 35 का हो गया पति। 1935 पति पत्नी आपस में बात करिए, ये मेरा पति तो भारत सरकार अधिनियम के अंदर काम करे है, मेरा पति तो भारत सरकार के अधीन है। अब वो सरकारी नौकरी था तो कह रही है उसकी बीबी के मेरा तो पति भारत सरकार के अधीन है। अब दूसरी का बेचारे का बेरोजगार था, प्राइवेट काम कर रहा है, वो कह रही अरे तो कालू बनिया के जावे, कालू बनिया के अधीन काम करे, 9 बजे जावे रात में 10 बजे आवे रे जीजी महारा पति तो कालू बनिया के। उसके बाद भाई 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की। अब मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की और वो चारों कोनों में गए, देश के चारों कोनों में घूम घूम कर बताया गए। तो वहाँ से उनको रिस्पॉन्स कैसा मिला? 0, 4, 0, 40। मुस्लिम लीग ने अलग देश पाकिस्तान की मांग की और देश के चारों कोनों में घूमे, रिस्पॉन्स 0 मिला। 0, 4, 0, 40। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग की लेकिन चारों कोनों से रिस्पॉन्स 0। 1940 से मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट 1942 में क्रिप्स मिशन, उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। अब क्रिप्स का हो गया करप्ट। क्रिप्स करप्शन करने वालों को देश के चारों कोनों से खदेड़ दो, चारों कोनों से खदेड़ दो। 4-2 42 में क्या हुआ? क्रिप्स मिशन, जो करप्ट है, क्रिमिनल है, उनको तो देश के चारों कोनों से खदेड़ दो। 4-2 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन, जो भाई करप्ट है, क्रिमिनल है, वो भारत छोड़ दे, देश के चारों कोनों को छोड़ दो। 1942 में क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 में शिमला समझौता हुआ। अब सीधी सी बात है भाई, अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं ना तो आपको चारों कोने घूमने में कम से कम 5 दिन लगेंगे भाई। शिमला जा रहे हो, अच्छी बात है, जाइए। शिमला के चारों कोनों घूमने में, चारों तरफ से देखने में, घूमने में आपको कम से कम 5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन तो भाई लगेंगे। और वहाँ शिमला 4-5 रुपए किलो मिल जाती है। 1945 शिमला समझो भाई। इसके पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर दीजिए। कोई भी टॉपिक हो जिस पर आपको ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद 1946 कैबिनेट मिशन और 1947 में अपना प्यारा भारत आज़ाद हो गया।